विन की तरफ और विन हो भी गई है। मैंने बोला था आपको कि लास्ट पॉइंट पे हम जीतेंगे और लग गए हैं। पहली ट्रेड हमारी विन थी, दूसरी ट्रेड भी हमारी विन ही हुई है। ये आपके एक्सपीरियंस के आधार पे ही होने वाला होता है। अब यहाँ पे आपका मूवमेंट ये कोशिश कर रहा है हम जीतेंगे, लेकिन ज़्यादा मार्जिन से हम नहीं जीतेंगे शायद, और वो जीतने की जगह हार गए हैं। कि इतना आपको होना चाहिए। 4:29 पे 4:29 पे मैंने लगाए, भरोसा था कि हम जीतेंगे और 100% हम जीते। लॉस करते हैं इसके ऊपर कमेंट भी ज़रूर कीजिएगा कि लास्ट जो ट्रेड होती है उसको हम विन क्यों करते हैं। देख लीजिए लास्ट ट्रेड और इसको हम विन किए हैं। नमस्कार दोस्तों, गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, आप अपना और अपने पूरे परिवार का ख्याल रख रहे होंगे। दोस्तों आज 26 तारीख है, गुरुवार का दिन है, यानी कि गुरु का दिन है। तो गुरुदेव की जय हो। गुरुवार का दिन है और आज हम ट्रेडिंग वीडियो बनाने वाले हैं। दोस्तों बहुत आसानी से लोग पैसे बना रहे हैं, बहुत आसानी से लोग पैसे भी कमा रहे हैं, लेकिन उसके लिए वो लोग दिमाग का इस्तेमाल कर रहे हैं। हम लोग शारीरिक परिश्रम करते हैं और हमारे पास उतना ही पैसा आता है जितना हम शरीर से मेहनत करते हैं, लेकिन जो बड़े लोग होते हैं वो अपने दिमाग का इस्तेमाल करते हैं और किस तरह से वो सीखते हैं। ऐसा नहीं कि वो सीखते नहीं हैं, वो सीखते हैं अच्छे से, उसके बाद में फिर रिस्क लेते हैं। देखिए पैसे बनाने के लिए पैसे लगाने पड़ते हैं, लेकिन हमारे पास उतने ही पैसे आते हैं और उसमें भी इतनी ज़्यादा खर्चे होते हैं कि फिर हमारे पास पैसा बचता ही नहीं है। तो इसलिए हम कभी बड़े बन ही नहीं पाते हैं। तो आज मैं आपको जो चीज़ें बता रहा हूँ उसको ध्यान से देखिएगा। और लोग ऐसे तरीके इस्तेमाल करते हैं जिसकी वजह से बात तो ये है कि वो लोग सीखते बहुत ज़्यादा हैं। हम लोग सीखने की कोशिश नहीं करते हैं और सीधे पैसे कमाने की कोशिश करते हैं, उस वजह से और ज़्यादा नुकसान में चले जाते हैं। तो पहले सीखिए, और सीखने वाला ये वीडियो है, पैसे कमाने वाला वीडियो है। ध्यान से एक एक चीज़ को देखिए, कहाँ पर सपोर्ट मिल रहा है, कहाँ पर रेजिस्टेंस मिल रहा है। मैं आपको इसके ऊपर भी एक वीडियो बना दूंगा, लेकिन फ़िलहाल आप इस वीडियो को देखिएगा। और आज का भी नियम वही रहेगा, 10 ट्रेड हम लेंगे, 10 में से अगर 7 या 8 ट्रेड हमारी विन हो जाती है तो मेरे ख्याल से बहुत बड़ी बात होती है। हमारा एनालिसिस यानी कि परफेक्ट की तरफ जा रहा होगा। ठीक है, तो हम बनाते हैं वीडियो। बारिश का मौसम चल रहा है, बाहर बारिश भी हो रही है, तो इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा और चैनल पर पहली बार है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। और शुरू करते हैं दोस्तों। 2:33 हो गए हैं और आज का वीडियो हम शुरू करने वाले हैं। नियम हमारा वही रहेगा, 10 ट्रेड एक दिन में हम करेंगे। एक ट्रेड का जो बीच की दूरी रहेगी वो 10 से 15 मिनट की हम रखेंगे। और कल हमने 5 ट्रेड जीती थी, 5 हम हारे थे, यानी कल हमारा 90 रुपये का नुकसान हुआ था। अगर आप देखा जाए तो 90 रुपये का हमारा कल नुकसान हुआ था। आज हम जिस तरह से काम करेंगे, हमें 90 रुपये तो वो रिकवर करने हैं, प्लस जितनी भी ट्रेड हम लगाएंगे उसमें से कोशिश करेंगे कि हम कम से कम लॉस करें। ठीक है, तो आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं और देख लेते हैं कि मूवमेंट किधर का जा रहा है। अगर आप देखें मैंने जो इंडिकेटर अभी तक नहीं किए लगते हैं, ये इसलिए पैराबोलिक सार्स लगा के रखा हूँ। ठीक है, और देख लेते हैं कि ये किधर का हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ तो अभी मुझे जो बायर है वो काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर दिखाई दे रहे हैं। सेलर की मजबूती मुझे दिखाई दे रही है, सेलर मजबूत हो गए हैं। ठीक है, अभी जो कैंडल है वो बायर की कमज़ोरी, मतलब बायर तो कमज़ोर हो गए हैं, सेलर मजबूत परिस्थिति में मुझे दिखाई दे रहे हैं। और दूसरी बात यह है कि हमारा जो मैकडी है वो भी हमें ऐसा ही दिखा रहा है कि सेलर कमज़ोर, जो बायर है वो कमज़ोर हैं और सेलर मजबूती की तरफ दिखाई दे रहे हैं। लेकिन यहाँ पे सपोर्ट दिखाई दे रहा है आपको, इस सपोर्ट को ही टच कर रहा है वो, और इसीलिए हम अप की तरफ ले। ठीक है, एक ट्रेड हमने अप किया है, और अप की तरफ क्यों लिया? क्योंकि हमें यहाँ पर मैकडी है कि सपोर्ट करने के बाद में ये रिवर्स होगा, यानी यहाँ पे बायर की एंट्री होगी। आप देखें तो ये पैटर्न बना रहा है। ठीक है, बायर आ रहे हैं, फिर सेलर आ रहे हैं, फिर बायर आ रहे हैं, फिर सेलर आ रहे हैं। ठीक है, तो उस हिसाब से मुझे लगा कि ये सपोर्ट को टच करने के बाद में अप जाएगा और जाना ही चाहिए। ठीक है, तो अभी देख लेते हैं, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। लेकिन चैनल पर अगर पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब आप ज़रूर कर दीजिएगा, चैनल को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, यानी वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, और वीडियो को लास्ट तक देखिए। दोस्तों ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर चाहे जो कुछ लोग कर लेते हैं और कर भी रहे हैं।
ठीक है, ऐसा नहीं कि नहीं कर रहे हैं, लोग कर भी रहे हैं, लेकिन हमारा जो हम जिस कैटेगरी के लोग हैं, रिस्क बिल्कुल भी लेना नहीं चाहते हैं, किसी भी चीज़ की रिस्क लेना नहीं चाहते हैं और सीखना नहीं चाहते हैं। दूसरी बात यह है कि हम लोग सीखना नहीं चाहते हैं, ठीक है। तो पहली ट्रेड हमारी जो रहेगी वो विन होती है या लॉस होती है। जहाँ तक मेरा अंदाज़ा है, अभी की सिचुएशन अगर देखी जाए, देखिए जा रहा है, मैं आपको रियल अकाउंट में बता देता हूँ। जीतेंगे तो सही, हम 100% जीतेंगे, लेकिन कम मार्जिन से हम जीतेंगे, ऐसा मुझे लगता है, ठीक है। मार्जिन यानी कि लास्ट एंड पॉइंट पे हम जीतेंगे, जीतेंगे तो सही, लेकिन लास्ट एंड पॉइंट पे हम जीतेंगे, ऐसा मुझे लगता है। अब मुझे लगता है तो ये सही है या गलत है नहीं कह सकता ना मैं, लेकिन मेरा एनालिसिस ऐसा बोलता है कि हम लास्ट पॉइंट में जीतेंगे और जो पहली ट्रेड है हमारी विन ही होगी, ठीक है। तो देख लेते हैं हमारी विन हुई है या नहीं हुई, ठीक है। पहली ट्रेड हम विन की तरफ और विन हो भी गई है। मैंने बोला था आपको कि लास्ट पॉइंट पे हम जीतेंगे और अभी आज की दूसरी ट्रेड तरफ हम बढ़ेंगे। दूसरी ट्रेड मैंने अप की तरफ फिर से ले ली है। हमारी पहली ट्रेड भी अप तरफ ली थी मैंने और ट्रेड भी मैंने अप ही तरफ ली है। दरअसल जो ट्रेंड है वो डाउन का है, जगह पर मैंने ट्रेड है उस जगह पर मूवमेंट चेंज हो है। तो आज की ट्रेड हम ने लिया है, पहली ट्रेड हमारी विन रही थी, दूसरी ट्रेड हम विन करते हैं या लॉस करते हैं अभी समझ में आ जाएगा। बट यहाँ पे हल्का सा स्कोर जाने के बाद में रेजिस्टेंस में अगर दूर आता है तो ये रिटर्न आ जाएगा, ठीक है। लेकिन दूर जाए और एक इसको यहीं पे रोक भी है, यानी कि ट्रेंड है वो है, विन रही है या लॉस होती है। लेकिन शायद जहाँ तक अब थोड़ा सा मूवमेंट हमारे पक्ष में नहीं दिख रहा है, क्योंकि जो ग्रीन कैंडल है वो हमें धोखा दे सकती है। जहाँ पर हमने ट्रेड लिया वहाँ उस हिसाब से अगर देखा जाए तो मूवमेंट चेंज होने के चांसेस थे, लेकिन कैंडल छोटी बन गई है। हमारा एनालिसिस अगर काम कर जाता है और करेगा ही, ऐसा नहीं है, क्योंकि एनालिसिस के हिसाब से ही हमने ट्रेड लिया है, तो हमारा एनालिसिस काम भी करेगा और हम विनिंग भी होंगे। लेकिन यहाँ पर क्या है कि डर इसलिए लगता है कि ये अचानक से छोटी कैंडल बन गई है और उस हिसाब से ये यहाँ तक जहाँ पे ये कर्सल है यहाँ पर आने के बाद में रिटर्न होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर एक हल्का पॉइंट यहाँ पर भी की रेजिस्टेंस है, इसको अगर ये क्रॉस कर जाता है और कोशिश कर रहा है ये कि ये इसको क्रॉस करेगा। मैं रियल अकाउंट में आपको दिखा रहा हूँ, ट्रेड हमारी यहाँ पे जहाँ पर लगी हुई है, देखिए कितना हो गया है लास्ट एंड, ये नुकसान भी ओ हम विन कर गए हैं। पहली ट्रेड हमारी विन थी, दूसरी ट्रेड भी हमारी विन ही हुई है, ठीक है। तो फिर से 10 मिनट का हम रेस्ट लेंगे, कैंडल के आधार पे ही ट्रेड लगाऊंगा। अगर छोटी ग्रीन बनेगी तो डाउन की तरफ लगाएंगे और अगर ये वैसे मैंने लगाई दी है डाउन की तरफ, देख लेते हैं हम विन करते हैं लॉस करते हैं। मैंने जैसे बोला ग्रीन बनी छोटी तो हम डाउन की तरफ लगाएंगे और अगर ये बड़ी बन जाती तो छोटी, अगर ये रेड बन जाती तो अप की तरफ हम लगाते, ठीक है। तो आज की तीसरी ट्रेड हमने लगाई और डाउन की तरफ हमने लगाई, हमने ट्रेंड को फॉलो किया, इसे ही ट्रेंड को फॉलो करना बोलते हैं। हमने ट्रेंड को फॉलो किया और उसी आधार पे हमने ट्रेड लगाई है। तीसरी ट्रेड हमारी विन होती है लॉस होती है, देखिए एनालिसिस के आधार पे ही डिपेंड करेगा कि हमारा जो ट्रेंड है, ट्रेंड तो डाउन की तरफ जा रहा है, ये भी आपने देख लिया है, और छोटी ग्रीन छोटी बनी है, उस आधार पे हमने ट्रेड लिया है। लेकिन देख लेते हैं कि हम विन करते हैं या लॉस करते हैं, ये अभी पता चल जाएगा, क्योंकि आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे जो रेड है वो फिर से कैसी बन गई है, रेड बन गई है छोटी। तो यानी कि छोटी क्या बन सकती है, बन गई है, अब देख लेते हैं हम विन करते हैं लॉस करते हैं। फिलहाल हम हारने की पोजीशन में आ गए हैं, क्योंकि ट्रेंड चेंज होने की कोशिश में है, बट ऐसा होना नहीं चाहिए। जहाँ पे हमने ट्रेड लगाया है वहाँ से हमें विन होना चाहिए, बट देखिए हमने ट्रेंड को देखकर ट्रेड लिया था, बट चेंज हो गया है। तो आज की तीसरी ट्रेड हम लॉस की तरफ बढ़ रहे हैं और शायद ये वाली जो ट्रेड है हम लॉस ही जाएंगे, ऐसा मुझे लग रहा है कि लॉस कर जाएंगे, बट देख लेते हैं विन करते हैं लॉस करते हैं। जहाँ तक मेरा अंदाज़ा है कि लॉस हो ही गया है, ये वाला ट्रेड लॉस हो गया है, हो गया है, हो गया है, हो गया है। लास्ट पॉइंट पे हम हार गए हैं। तो आज देखिए हमारा जो ट्रेंड था वो सही था, हमने लगाया भी ठीक ठाक पोजीशन पे था, लेकिन लास्ट एंड पॉइंट पे ट्रेंड चेंज हो गया और हम लॉस में चले गए, ठीक है। तो 3 में से 2 विन है, 1 लॉस है। जो ट्रेड लिया है दरअसल अप का ले लिया है, ठीक है।
और जैसे ही मैंने अप का ट्रेड लिया है ये तुरंत से ऊपर उठा है। अब देख लेते हैं कि हम विन करते हैं या लॉस करते हैं। फ़िलहाल अगर देखा जाए तो परिस्थिति को अगर देखा जाए तो सिर्फ पैराबोलिक सार्स ही हमारे खिलाफ दिख रहा है, बाकी सब हमारे पक्ष में ही दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, हमारा मैकडी भी हमें ऊपर की तरफ दिखा रहा है और ट्रेंड जो है ट्रेंड भी अब चेंज हो गया है, तो उस हिसाब से भी हम विन कर सकते हैं। लेकिन देखना पड़ेगा कि जो ग्रीन कैंडल है वो कितनी बड़ी बनती है या कितनी छोटी बनती है, क्योंकि 3 में से 2 ट्रेड हम के हैं, एक हमारी लॉस है, ये चौथी आएगी। अब ये चौथी ट्रेड हम विन करते हैं लॉस करते हैं, इस अभी थोड़ी देर में ही पता चल जाएगा, क्योंकि ट्रेंड की तरफ ही ये फॉलो करने की कोशिश कर रहा है। अभी जीतेंगे भी तो मुझे लग रहा है कि ज़्यादा वो नहीं रहेगा, मार्जिन नहीं रहेगा, जीतेंगे भी तो। लेकिन जहाँ तक मेरा एनालिसिस है कि हम जीतेंगे तो सही, ठीक है। और ज़्यादा वो नहीं रहा है, मतलब वक्त ज़्यादा नहीं बचा है, थोड़ा सा वक्त है और हम देख लेते हैं कि किधर जा रहा है। देखिए यहाँ पे मैं आपको ओरिजिनल दिखा रहा हूँ, चेंज हो गया और एक विन कर चुके हैं, इसको शायद विन कर चुके, ज़्यादा अच्छे खासे मार्जिन देंगे। और 4 में से 3 ट्रेड हमारी विन हुई है और 1 ट्रेड अभी तक हमारी लॉस हुई है, ठीक है। और ये देख लीजिए विन हो चुकी है, जीत चुके हैं। दोस्तों आज की 5वीं ट्रेड मैंने लगा दी है और अब की तरफ मैंने 5वीं ट्रेड लगाई है। अब की तरफ क्यों लगाई है, क्योंकि पैराबोलिक सार्स भले ही से हमें दिखा रहा है कि डाउन की तरफ जा रहा है, मूवमेंट जो ट्रेंड है वो भी हमें दिखा रहा है कि डाउन की तरफ जा रहा है, लेकिन यहाँ पे हल्का सा इसको रेजिस्टेंस मिलेगा यहाँ पे, और ये अप का मूवमेंट लेगा और ज़रूर लेगा। तो इसलिए मैंने अप की तरफ ट्रेड लगाया है और 5वां ट्रेड है ये, ठीक है। आज का ये 5वां ट्रेड है, 4 में से 3 विन कर चुके हैं हम और 1 लॉस किया है। अब 5वां ट्रेड का क्या होने वाला है अभी हमें समझ में आ जाएगा कि हमारा जो एनालिसिस है वो कैसा है। देखिए इसमें सिर्फ आपका एक्सपीरियंस ही काम करता है। आप जितनी इसमें मेहनत करेंगे, जितना आप इसमें प्रैक्टिस करेंगे, उतना ज़्यादा ही आपको फ़ायदा होगा, क्योंकि यहाँ पे जो इंडिकेटर होते हैं वो परफेक्ट नहीं होते हैं, इंडिकेटर भी आपकी तरफ नहीं काम करते हैं, इंडिकेटर भी झूठ बोलते हैं, ठीक है। इसलिए आपका एक्सपीरियंस ही यहाँ पर काम करता है। देखिए मैंने आपका ही ये लिया है ट्रेड, मैंने आपका ही लिया है, लेकिन ट्रेंड डाउन का है, ठीक है। और ट्रेंड डाउन का है और देख लेते हैं कि हम जीतते हैं या फिर हारते हैं, आपके सामने ही होने वाला है। 5वीं ट्रेड हमने लगा दी है और 5वीं ट्रेड हम जीतते हैं या हारते हैं आपके सामने ही होने वाला है। जैसा कि मैंने आपको बोला कि जो कुछ भी होने वाला होता है ये आपके एक्सपीरियंस के आधार पे ही होने वाला होता है। अब यहाँ पे आपका मूवमेंट ये कोशिश कर रहा है हम जीतेंगे, लेकिन ज़्यादा मार्जिन से हम नहीं जीतेंगे शायद, और जीतने की जगह हार गए हैं जा रहा है। तो हमने ट्रेंड को फिर से फॉलो किया है और ट्रेंड को फॉलो करते हुए ही हमने ये ट्रेड लिया है। देख लेते हैं हम विन करते हैं या लॉस करते हैं। फिलहाल हमने ट्रेंड को देखा है, ठीक है, कुछ भी नहीं देखा है मैंने इस वक्त, सिर्फ ट्रेंड को देखा है। ट्रेंड को देखकर मैंने डाउन की तरफ ट्रेड ले लिया है, ठीक है। देख लेते हैं हम विन करते हैं या लॉस करते हैं। और अभी फ़िलहाल अगर देखा जाए तो डाउन की तरफ जाना चाहिए, क्योंकि ट्रेंड डाउन का चल रहा है, उस हिसाब से डाउन की तरफ जाना चाहिए। और अभी अप आने के, क्योंकि यहाँ पर आप देखिए यहाँ पर ना तो ये दिख रहा है, एक भी ये सपोर्ट नहीं दिख रहा है, ना रेजिस्टेंस, कुछ भी नहीं दिख रहा है। तो उस हिसाब से ट्रेंड को ही फॉलो करना बेस्ट होता है। ये चीज़ें आप भी ध्यान रखिएगा अगर ऐसा कुछ हो। देखिए मैकडी दिखा रहा है कि डाउन की तरफ जा रहा है, पैराबोलिक सार्स काफ़ी ज़्यादा ऊपर है, तो ऊपर आने के चांस इतने ज़्यादा नहीं है, हाँ, ठीक है। तो फिलहाल देख लेते हैं हम विन करते हैं या लॉस करते हैं। फिलहाल डाउन की तरफ ही ट्रेंड है और डाउन की तरफ ही ये जा रहा है, लेकिन अचानक ग्रीन सिग्नल हमें दिया है और जो मैकडी है वो अप की मैकडी दिखा रहा है कि ये अप की तरफ जा रहा है। देख लेते हैं हम विन करते हैं या लॉस करते हैं। ट्रेंड के हिसाब से तो हमें जीतना ही चाहिए। ट्रेंड जो है वो ट्रेंड हमें जिताने की कोशिश कर रहा है, लेकिन एक जो कैंडल है वो छोटी बन गई थी, ठीक है, और वो हैमर जैसी बन गई थी। लेकिन ये कभी कभी क्या रहता है कि डराने की कोशिश करता है ग्राफ, उस हिसाब से ही ये अभी तो देख लीजिए आप, ट्रेंड डाउन का है, डाउन की तरफ ही दिखा रहा है अभी भी, लेकिन मैकडी दिखा रहा है कि ये अप की तरफ मूवमेंट कर सकता है, मैकडी दिखा रहा है। लेकिन ट्रेंड डाउन का है तो लास्ट मोमेंट पे भी ये डाउन की तरफ ही जाएगा, ठीक है। और क्या हुआ, जीत गए हैं, ठीक है, जैसा मैंने बोला था वैसा ही हुआ। और 6 में से 4 विन किए हैं और
2 लॉस किए हैं। फिर से 10 मिनट का रेस्ट लेंगे हम। फिर से एक ट्रेड ले लिया है। मुझे ऐसा लग रहा है कि ट्रेंड चेंज होने वाला है, इसलिए मैंने अब की तरफ एक ट्रेड लिया है। अब देख लेते हैं कि ये ट्रेंड चेंज होने वाला है या नहीं होने वाला है। फिलहाल मैंने अब की तरफ एक ट्रेड लिया है और ट्रेंड अभी तक चेंज तो नहीं हुआ, बल्कि जहाँ पे हमने ट्रेड लगाया है वहाँ से डाउन ज़रूर हो गया है। तो देख लेते हैं। मुझे ऐसा लग रहा था कि ट्रेंड चेंज होने वाला है, बट मैं बोल भी रहा था कि चेंज कब होने वाला है, बट हमने थोड़ी सी जल्दबाजी कर दी। बट देख लेते हैं कि हमारा जो एनालिसिस है, हमारा जो एक्सपीरियंस है, वो कितना काम करता है। यहाँ से हमें भी समझ में आ जाएगा, आपको भी समझ में आ जाएगा। ठीक है, हमने ट्रेड सही लिया है या गलत लिया है, हमारा एनालिसिस कितना मजबूत है, कितना तगड़ा है, ये इस ट्रेड के ऊपर डिपेंड करेगा। क्योंकि हमने ऐसी जगह पर ट्रेड लिया है जहाँ पर लास्ट पॉइंट में ये विनिंग की तरफ लेके जाएगा। ठीक है, देख सकते हैं आप कि ट्रेंड जैसे मैंने बोला कि चेंज होने वाला है, उस हिसाब से तो ट्रेंड चेंज होना ही चाहिए और अब की तरफ ये जा भी रहा है। लेकिन पैराबोलिक सार्स जो है इसको नीचे की तरफ धकेल रहा है। ठीक है, तो अब ये विन होता है या लॉस होता है, आपके और मेरे सामने ही होगा जो कुछ भी होगा। ठीक है, हम रियल अकाउंट में देख लेते हैं कि कितना जा रहा है, ये कितना लॉस होता है, कितना विन होता है। ठीक है, कितना मतलब कितने मार्जिन से अब जीतते हैं या हारते हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि हम हार चुके हैं इस ट्रेड को। तो 6 में से यानी 7 में से 4 विन हो गई है अभी तक हमारी, और एक लॉस हुई है जहाँ तक मेरा अंदाज़ा है, क्योंकि डाउन की तरफ आ गई है। ट्रेंड चेंज होने का मुझे लग रहा था कि ट्रेंड चेंज होगा, लेकिन ट्रेंड चेंज हुआ नहीं और हम एक और ट्रेड लॉस की तरफ बढ़ गए हैं। ठीक है, तो आज भी हमारा ट्रेड है हो गया है, 7 में से 4 विन है अभी तक हमारी। और दोस्तों इस वक्त मैं 2 ट्रेड एक साथ लेने वाला हूँ, कि पूरा यकीन है कि ये जो ट्रेड है हम विन करने वाले हैं। कॉन्फिडेंस इतना होना चाहिए कि ये विन हो लॉस होगा, लेकिन इसके बारे में पूरा यकीन है। मैंने 2 ट्रेड एक साथ लिया है और ये विन कर लॉस करते हैं, लेकिन मुझे यकीन है कि हम विन ही करेंगे इस ट्रेड। ठीक है, अब देख लेते हैं कि हम होते हैं। मेरा जहाँ तक एनालिसिस बोलता है कि हम इस ट्रेड को विन करेंगे, इसलिए मैंने 2 ट्रेड एक साथ लिए हैं। अब देख लेते हैं, जो भी होगा आपके सामने ही होगा। क्योंकि देखिए होता क्या है कि आपका जो एनालिसिस है वो कितना मजबूत है, कितना कमज़ोर है, इसके ऊपर डिपेंड करता है। मैं आपको रियल अकाउंट में दिखा देता हूँ कि ग्राफ किधर की तरफ मूवमेंट कर रहा है। ठीक है, क्योंकि मैं यहाँ पे ट्रेड लिया है, हिसाब से मुझे लगता है कि ये ट्रेड अप की तरफ ही, मैंने 2 ट्रेड एक साथ है। ठीक है, अभी आप देख सकते हैं इसका जो ट्रेंड भी अप की तरफ रहा है। ठीक, और जो सेलर है वो काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर हो गया, ट्रेंड चेंज हुआ और उसी कारण से मैंने 2 ट्रेड एक साथ ले लिए। इतना अगर आपको कॉन्फिडेंस है कि 2 ट्रेड अगर आप एक साथ ले सकते हैं तो आप ले लीजिए, लेकिन रिस्की हो जाता है। आपको भरोसा होना चाहिए कि ये विन होगा या लॉस होगा, के ऊपर भी भरोसा होना चाहिए। तो मेरा जहाँ तक एनालिसिस, हम विन, और फिलहाल हमारा जो पेंट है वो डाउन की तरफ था फिलहाल, लेकिन फिर से ये अप की तरफ दौड़ रहा है और दौड़ेगा पर अप की तरफ ही जाएगा, जैसा मेरा एनालिसिस बोलता है। क्योंकि मैं ट्रेड एक लगाए हैं, तक 2 ट्रेड लगाए थे और 2 एक जीत भी गए हैं। देख, क्योंकि इतना आपको होना चाहिए। 4:29 पे 4:29 पे मैंने लगाए, भरोसा था कि हम जीतेंगे और 100% हम जीते और अच्छे खासे मार्जिन से हैं। ठीक है, आखिरी ट्रेड हम लेने वाले हैं और अब की तरफ हमने एक ट्रेड लगा दिया है। आपने देखा होगा कि रोज़ाना हम आखिरी ट्रेड जो होती है उसको हमेशा ही हम विन करते हैं, आखिरी ट्रेड को। ठीक है, तो आज भी हमने आखिरी ट्रेड अब की तरफ ले लिया है। और अब की तरफ क्यों लिया है? क्योंकि हमें मैकडी ऐसा दिखा रहा है कि ट्रेंड चेंज होने वाला है और ये जो पैराबोलिक सार्स है वो काफ़ी दूर दिखाई दे रहा है। ठीक है, लेकिन ट्रेंड चेंज होने वाला है। दूसरी बात यह है कि यहाँ पे इसको सपोर्ट मिल रहा है, हल्का सा सपोर्ट मिल रहा है, और इसलिए हमने आखिरी ट्रेड अप की तरफ लिया है। 9 में से 6 ट्रेड हम विन कर चुके हैं, 3 ट्रेड हम लॉस में हैं, और ये जो आखिरी ट्रेड अगर हम विन कर जाएंगे तो हम कितनी 10 में से 60 ट्रेड विन कर जाएंगे। ठीक है, और मैं आपको बताऊंगा फिर से कि हम 10 में से 60 ट्रेड विन किए हैं, विन करेंगे तो कितना लॉस होगा और कितना प्रॉफिट होगा। बट कल का 90 रुपये भी हमें रिकवर करना है और आज का भी हमें रिकवर करना है। अब देखते हैं कि हम विन करते हैं या लॉस करते हैं, लेकिन आखिरी ट्रेड है तो हमें विन करना ही चाहिए। ठीक है, मैं आपको देखिए 5 सेकंड का या 10 सेकंड का जो वो उसमें आपको करके बता देता हूँ कि किधर जा रहा है, कितना ऊपर चला गया। देख लीजिए, हमारा जो आखिरी ट्रेड का जो एनालिसिस होता है वो इतना मजबूत क्यों होता है।
उसका कारण ये है कि हम अच्छे से एनालिसिस करते हैं, अच्छा खासा एक्सपीरियंस है हमारे पास में, और ट्रेड कर रहे हैं, रोज़ाना वीडियो भी बना रहे हैं। लेकिन आप हमारे वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, और जो आखिरी ट्रेड है हम विन करते हैं या लॉस करते हैं, इसके ऊपर कमेंट भी ज़रूर कीजिएगा कि लास्ट जो ट्रेड होती है उसको हम विन क्यों करते हैं। देख लीजिए लास्ट ट्रेड, और इसको हम विन किए हैं। 10 से 60 ट्रेड आज हम विन किए हैं, 3 ट्रेड हम लॉस किए, और जो ट्रेड हम लॉस किए हैं उसको भी आप देख लीजिए कि एक ट्रेड हम बिल्कुल आखिरी की 3 ट्रेड हम हैं, आखिरी की 3 ट्रेड हम विन ही किए थे। ट्रेड हम जो हारे थे, कारण मैं बता देता हूँ, लास्ट में हारे थे, देख लीजिए आप। ठीक है, ऐसी ही एक ट्रेड यानी कि 8 हो जाती, लेकिन हम अगर रियल अकाउंट में करेंगे तो इतनी गलती नहीं करेंगे। ठीक है।